लेकिन इस दफ़ा हमने कहा नहीं हारना है। एक्चुअली ये वाइट वॉश नहीं, ये बंगला वॉश या अब हमारे मेन प्लेयर्स बार बार सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। जब हम 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे तो इससे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट हमें लगा कि शायद नहीं आ सकता। उसके बाद हम आयरलैंड से पहली दफ़ा अपनी हिस्ट्री में T20 इंटरनेशनल्स में हारे। उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे। और अब टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट रह गया था जिसमें हमें इस तरह की एम्बैरेसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा हम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए। क्या तासुरात हैं अबू बकर आपकी इस सिचुएशन में? ज़िंदगी में पहली दफ़ा बांग्लादेश से ना सिर्फ वाइट वॉश हुए, पहले टेस्ट मैच भी हम नहीं कभी हारे थे। एक ड्रॉ था, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा नहीं हारना है। और उसी सीरीज़ में हमने कहा ये भी रिकॉर्ड साथ ही बनवा दो कि वाइट वॉश वाला। एक्चुअली ये वाइट वॉश नहीं, ये बंगला वॉश या और एक सिर्फ ये नहीं कि भाई हमारे घर पे बंगला वॉश हो गया है, ये तो हो ना कि चलो हम किसी और टूर पे गए हुए हों, उनके घर पे गए हों, चलो समझ आती है यार, उनका होम टर्फ है, हमारे घर में हमें वाइट वॉश कर गए हैं। एक्चुअली में ये सबसे कंसर्निंग बात है। और मैं लास्ट शो में इनको बोल रहा था कि यार इतनी भी बात नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार जाएंगे, बट ये भी हो गया। सो बात आपकी ठीक है, हम सोचते हैं यार अब जो हो चुका है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। वो कहते हैं कि जो जब होगा देखा जाएगा, तो अब हो गया तो देखा नहीं जा रहा। नासिर हुसैन कहते थे 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, लेकिन ये जो डाउन वाला मिनट है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या चक्कर है? पहले बाबर टेस्ट कैप्टन थे तब भी डाउनफॉल था, फिर टेस्ट कैप्टन चेंज हुए हैं, शान मसूद आए हैं, और शान मसूद आए हैं तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में टेस्ट कैप्टन्स का वर्स्ट एवर स्टार्ट लिया है उन्होंने। जी हाँ, आपको बताते चलें कि शान मसूद ने अपने पहले 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस हारे हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले ऐसे कैप्टन हैं। तो किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट? यार शान मसूद का एक्चुअली में तो मुझे जो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ तो थोड़ा बहुत अंडरस्टूड था कि हम वो जीतने नहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो कंपटीशन दिया ना उन्होंने, पाकिस्तान टीम ने 2 जो टेस्ट मैचेस अच्छे टफ टाइम दिया हाँ। ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचेस में। इवन शान ने मेंशन भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन के जवाब में। तो वो ये लग रहा था कि यार हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम होम, और शान ने इस सीरीज़ से पहले बोला था कि हमें अपने होम को जो है ना वो एक इस तरह का फोर्ट्रेस बनाना है, लाइक इंग्लैंड, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक इंडिया। तो हमें होम पे मैचेस नहीं हारने। उसके बाद जो हमने पिच देखी वो भी इंटेंट नज़र आया। बोर्ड को इस बात का ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है, क्यूरेटर को भी। पहले मैच के लिए भी पिच पे उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन दूसरे पे तो प्रॉपर अच्छा पिच हमें फाइनली पिंडी की पिच के अंदर जान नज़र आई। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आई थिंक सो कि हमने मैच के अंदर इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं। हमारे प्लेयर्स, अब हमारे मेन प्लेयर्स बाबर आजम हैं, हिज आउट ऑफ फॉर्म, हर तरफ से आउट ऑफ फॉर्म। मतलब लाइक हम तो बाबर की टेक्निक वगैरह पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन वो मुझे लग रहा है पता नहीं, अब कॉन्फिडेंस की बात हो सकती है कि वो जिस तरह बार बार सेम तरीके से आउट हो रहे हैं, मतलब बाबर है। देखें, यहाँ पे तो ये चीज़ भी शो होती है ना कि अगर बाबर परफॉर्म नहीं करे तो क्या हम बहुत ज़्यादा, मतलब ये शो नहीं हो रहा कि वी वर टू रिलायंट ऑन बाबर आजम। अब बाबर को लोग बुरा भला बहुत कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये बाबर आजम वही है जिसने खुद अपने लिए इतना बेहतर क्राइटेरिया सेट किया है। क्या बाबर आजम से पहले रिसेंट पास्ट में कोई इस तरह का ओडीआई बैट्समैन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में? अब तो मुझे ये तो नहीं पता कि इससे पहले इतना बेहतर बैट्समैन, क्योंकि कंपैरिजन जब आप करते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स आ जाते हैं। लेकिन आप टेस्ट की अगर हम बात करें तो बाबर से लोग इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ द मोस्ट सीनियर बैटर प्रॉबेबली इन दिस टीम। और उसमें यह है सरफराज चूँकि ज़्यादा हैं, लेकिन वो बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, शान का बैटिंग एक्सपीरियंस उनसे भी ज़्यादा है, तो शान भी आउट ऑफ फॉर्म है, शान की बैटिंग नहीं है। साउथ शकील बड़े अच्छे रन कर रहे थे, पहले मैच में 141 किया, लेकिन सेकेंड मैच में वो भी फेल हो गए। अब्दुल्ला शफीक। तो ओवरऑल जो पूरी आपकी बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही है। स्पेशली हम बात करेंगे इस पे लास्ट इनिंग्स पे, स्पेशली लास्ट इनिंग्स के अंदर आपके 7 से 8 बैटर सेम तरीके से आउट हुए हैं। बांग्लादेश ने एक लाइन पकड़ी, मैंने शांतु से ये क्वेश्चन भी किया कि आपका कोई होमवर्क था या प्लान था कि आपने पाकिस्तान के बैटर्स को सुबह आते ही उन्होंने एक लाइन पकड़ी आउटसाइड ऑफ और उधर पे बॉलिंग करते रहे, और हमारे 7 से 8 बैटर्स ने स्लिप में कैचेस पकड़ा दिए, तो ना हम उस प्लान को काउंटर कर पाए हैं। तो यही लग रहा है कि मैच के अंदर हमने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं। मैच के बाहर जो हम बातें करते हैं यार मैनेजमेंट चेंज हुई, कप्तान चेंज हुआ, उससे उन्होंने मैनेजमेंट ने बोला कि आप 8 बंदे एक ही जगह पे कैच पकड़ा दो। ये लेकिन देखें, ठीक है हमारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी तो थे। अब हमने एक टीम को 6 विकेटें उनकी गिराई हुई हैं,
वहाँ से मैच हारना, मतलब ये इतना डाउनफॉल पाकिस्तान का तो नहीं आना चाहिए। अब जो पाकिस्तान आज तक सिर्फ 2 दफ़ा वाइट वॉश हुआ है, और वो दोनों वाइट वॉशेस पिछले 3 साल में हुई हैं। एक 2022 में इंग्लैंड से 3-0 हारे हैं, और अब बांग्लादेश से हार गए। तो ऐसा पिछले रिसेंट पास्ट में ऐसा क्या गलत हो रहा है कि हम लोग घर पे ही वाइट वॉश होने लग गए हैं? पहले चलो बाहर की तो समझ आती है, चलो फिर भी वो भी समझ नहीं आती, चलो कंपीट आपको बाहर भी करना चाहिए, लेकिन घर पे वाइट वॉश होने लग गए हैं। इंडिया दूसरे हाथ पे 4000 से ज़्यादा दिन हो गए उन्हें कि वो घर पे कोई सीरीज़ नहीं आ रहे। देखें, पहली बात तो ये है यार, सबको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। मतलब हम थोड़े से सारे ही दुखी हैं, लेकिन इंडिया से अभी कंपैरिजन ना करें। इंडिया इज़ द बेस्ट टेस्ट टीम एट द मोमेंट। ऑस्ट्रेलिया से भी वो ऊपर हैं। अगर आप वो टेस्ट चैंपियनशिप वाली ट्रॉफी को टेस्ट मैच को थोड़ा सा साइड पे करें, क्योंकि ऐसे इंडिया कैसे साइड पे कर दें भाई? जो ट्रॉफी जीता है उसी वो आप कहेंगे ना देखो, बेस्ट। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बैक टू बैक सीरीज अवे वाली बीजीटी हराई हैं, अपने होम पे भी उनको हराया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया वे ढूंढ रहा है कि हम इंडिया को कैसे टेस्ट सीरीज हराएं, चाहे वो अवे हो चाहे वो होम हो, ठीक है। तो इंडिया को तो उनके उनके साथ कंपैरिजन हम ना ही करते। लेकिन हम पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में हम आप स्टार्ट से लें, साइम अयूब को अच्छा किया, बैक किया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब अब्दुल्ला शफीक ड्राइव मारते हुए आई थिंक 9th, ये कोई 10th दफ़ा था लास्ट इनिंग्स में जो ड्राइव मारते हुए कैच पकड़ा दिया। सो इसमें आई थिंक सो हमने बहुत ज़्यादा पिच पे बात की है। पिच का मुझे मसला नहीं नज़र आता जब आप 7वीं 8वीं स्टंप से ड्राइव मारते हुए। अब्दुल्ला शफीक इज़ वेरी टैलेंटेड बैटर, उन्होंने बड़े रन किए हुए, 200 किया हुआ श्रीलंका में भी लास्ट ईयर। तो अब ये पता नहीं कहाँ का लैक एंड फॉर्म आने का मसला नहीं है, हर प्लेयर एक स्लम्प से गुजरता है, लेकिन सारे प्लेयर्स ही एक साथ ही एक स्लम्प इन फॉर्म आ गया है। अब केविन पीटरसन ने जिस तरह एक ट्वीट की हुई थी, उनकी तरह डायरेक्शन पीएसएल की तरफ थी कि पीएसएल जब वो खेलते थे तो बड़े ज़्यादा यंग एक्साइटिंग प्लेयर्स निकल रहे होते थे और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट काफ़ी हाई थी। अब हमने भी जिस तरह नोट किया कि मैंने पर्सनली नोट किया कि पीएसएल की क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है। जो पीएसएल में हमारे एमवीपीज़, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि जो उनके लीडिंग हमारे जो जितने अवार्ड्स थे, बेस्ट बैटर हो गया, जो हमारे आज़म खान हो गए, शादाब खान हो गए, ये सारे स्टार परफॉर्मेंस थे रीसेंट सीज़न के। वर्ल्ड कप है 2022 का, परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो ये क्या ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि गैप बहुत ज़्यादा हो गया डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का है, और इसको आप किस तरह ठीक करें? आप मोहसिन नकवी आते हैं, ये जो भी चेयरमैन है, आप ठीक है, हम उन्हें क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, ठीक है, खामियां उनकी हैं, किसी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप किसी पे भी कर सकते हो, लेकिन आप ये भी देखें कि चीज़ें एक तरीके से बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। अगर वो चैम्पियंस कप उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है या उससे पहले कोई भी डोमेस्टिक सिस्टम है, तो वो बेहतरी की तरफ ही जा रहा है ना। तो फिर पाकिस्तान का ओवरऑल डाउनफॉल क्यों आ रहा है? एक चीज़ है कि मतलब ठीक है, टीम में थोड़ी डिसयूनिटी हो गई कि उन्होंने उसको जब कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए हैं, जो कि शाहीन को बनाया फिर बाबर को वापस ले आए, तो मतलब इसके अलावा तो फिर स्ट्रक्चर में कहाँ गलती है? इसका जवाब शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने बोला है कि 10 महीने जब आपकी टेस्ट क्रिकेट में गैप आता है तो फिर इस तरह का मसला आते हैं। शाहीन बॉलिंग को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। उसकी वजह यही है कि शाहीन, मतलब जो कही जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कंटिन्यूस फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले। अब इसमें क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है। आपका T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे पहले आपका PSL चल रहा है, बीच में न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ आई, उसके बाद USA वाली सीरीज, आयरलैंड के और इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ आई है, क्योंकि प्रायोरिटाइज सही नहीं हो रहा। शान ने जो बोला है कि हमारा 10 महीने का गैप आया, तो एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन अगर हम पूछ सकें तो वो यही है कि अब इसको फिक्स कैसे करना है। 10 महीने का जो गैप आया इन बिटवीन, इसका ये हो सकता है कि आपको टेस्ट और वाइट बॉल प्लेयर्स शायद डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे कि यार ये वाइट बॉल के प्लेयर हैं। 2-3 प्लेयर आपके MVPs ऐसे हो सकते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलें, लेकिन आपके बॉलर्स अगर वाइट बॉल खेल रहे हैं, शाहीन नसीम हो, कोई भी बॉलर हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। 12 महीने कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यार इनको 100 से जो बिठाया है, जो भी किया, मतलब अभी अगस्त में क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या हुआ है, मैच के अंदर हम उन दोनों ने एक मैच ही खेला है। चलो ये आई थिंक सो शाहीन को रेस्ट किया है, जो भी डिसीजन था, और नसीम को। तो अब खुरम शहजाद और मीर हमज़ा का, चलो मुझे लगता है नसीम को रेस्ट करवाना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह हो गया कि वो खुरम और मीर हमज़ा ने जो न्यू बॉल किया, 6 आउट किए हैं 26 तक, तो वो बहुत अच्छा हुआ। आपने खुरम शहजाद की बात की है, क्या मतलब हमारे जो टेस्ट सिस्टम है, ठीक है, अब उस बंदे ने अच्छे खासे आउट किए हैं, क्यों हम उस मतलब वो लीडिंग, मतलब आप कह लें डोमिनेट कर रहे थे जब 6 आउट हुए हैं वो, ठीक है, क्यों हम उनके काउंटर अटैक को मतलब जवाब नहीं दे सके? क्यों हमने उनको 26 for 6 से, या मतलब आई थिंक कोई 20 और रन पे 6 आउट हुए थे उनके, तो क्यों वहाँ से वो 262 तक पहुँचे? क्यों का जवाब अब मैं अगर प्रेस बॉक्स की बजाय फील्ड पे होता तो शायद ज़्यादा बेहतर दे सकता, लेकिन जो मुझे नज़र आया है वो, मैंने जैसन गिलिस्पी से सेम क्वेश्चन किया था कि जो अबरार हैं उन्होंने विकेट लेस 31 ओवर्स किए हैं, आगा ने उस इनिंग्स में 3 to 4 ओवर्स किए हैं,
उसके दौरान यूजुअली ये होता है कि आप जब पार्टनरशिप हो रही होती है तो आप पार्ट टाइमर्स भी आजमाते हो, यार पार्टनरशिप नहीं टूट रही, मैं साइम को ओवर दे देता हूँ। इवन बाबर पता है लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आ गए थे, तो इस तरह होता है। अजहर अली ने आई गेस संगाकारा को आउट किया होगा, तो ऐसे होता रहता है। लेकिन आगा जो कि आपका फर्स्ट मैच का स्पेशल स्पिनर था, आपने सेकंड मैच में उस स्पिनर को अबरार के जगह पे ओवर नहीं दिया, इवन अबरार विकेट नहीं ले रहा था। अब एक तो ये चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पे हमने कुछ आई थिंक सो गलती की है, मे बी शान क्या सोच रहे थे आई डोंट नो। उसके बाद फील्ड लिटन दास के अगेंस्ट वाज टू डिफेंसिव, आई थिंक सो। ये भी उनसे एक्चुअली क्वेश्चन हुआ है इसका, उन्होंने बोला कि यार हमने वो कैचिंग पोजीशंस ली हुई थी, ठीक है डेफिनेटली वो फील्ड पे ज़्यादा बेहतर सोच रहे होंगे, लेकिन पर्सनली मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव था कि आपने सारी फील्ड खोल दी। एंड आई थिंक सो लिटन दास को कोई इंजरी वगैरह थोड़ी बहुत थी जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर पाकिस्तान उधर प्रेशर बना के रखता तो दोनों एंड से ठीक है। उसके बाद हसन महमूद के साथ पहले मेहदी तो चलो बेटर है, मेहदी ने पिछले मैच में भी अच्छे रन किए थे, इधर भी उनकी पार्टनरशिप होगी। हसन महमूद जिसकी 20 की एवरेज, उन्होंने कभी 20 रन नहीं किए, 8 की फर्स्ट क्लास एवरेज है, मतलब ही इज़ नॉट अ बैटर, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसके साथ भी उसकी 50 की पार्टनरशिप हो गई। तो आई थिंक सो वहाँ पे हमने टेल के अगेंस्ट चलो यार एक पार्टनरशिप हो जाती है, लेकिन हमने 2 पार्टनरशिप्स के अंदर इतनी वीकनेस दिखाई है और उसकी वजह से हमारी जो डोमिनेटिंग पोजीशन और वहाँ से मैच स्लिप हुआ। आपने अजहर अली की बात की, थोड़ी सी अब ना मैं टाइमलाइन पीछे लेके जाना चाहता हूँ। शान मसूद की एवरेज है 28 की, कैप्टन बना दिया हमने। क्या हमने अजहर अली, क्योंकि ऑन पेपर तो अजहर अली ने ऑब्वियसली खुद रिटायरमेंट ली है, बट हमें भी पता है कि उनका स्लम्प एंड फॉर्म था, प्रेशर था, तो एक तरीके से उनको मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से कहा गया था कि रिटायरमेंट ले ले, कोई भी मतलब 90 और टेस्ट मैच है, उनके 100 टेस्ट मैच पूरे होने लगे थे मेरे ख्याल से। क्या हमने अजहर अली की रिटायरमेंट जल्दी करवाई? क्योंकि अब हम कोलैप्स कर रहे हैं, हमारी मतलब वो जो एक लंबा, आप देखें इंडिया ने भी मॉडर्न क्रिकेट खेली है, ठीक है, एक आपको प्लेयर चाहिए होता है जो कि आपको कम से कम मतलब एक अब्जॉर्ब करे प्रेशर। कम से कम आप टेस्ट क्रिकेट खेलो, आप 100 ओवर या 80 ओवर तो खेलो ना यार। ये एक्चुअली यही मसला है ना, जब कुछ हो रहा होता है, कुछ चेंजेस होती हैं तो लोग बेसब्रे हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो फिर जब अब अजहर अली रिटायर हो गए हैं तो अब लोगों को अजहर अली याद आ रहे हैं। ये एक्चुअली में बात ओवरऑल हो रही है, जेनेरिक बात करो तो मज़र ने ये तब भी बोला था और अभी उन्होंने अपने ट्वीट को आई थिंक रिकोट किया है कि स्टैट्स बड़े, अगर आप वो मज़र के कुछ स्टैट्स उन्होंने शेयर किए थे, अजहर के काफ़ी अच्छे उनके रिकॉर्ड हैं और अजहर वाज द वन ऑफ द बेस्ट बैटर टू प्ले एट नंबर 3। लाइक अजहर अली ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म, आपको पता है नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट में सबसे क्रूशल होता है। आपने ओपनर आउट होने के बाद आके एक उससे रिकवर भी करना होता है टीम को। नंबर 4 पे आपका बेस्ट बैटर खेल रहा होता है, लाइक अभी बाबर आजम खेल रहे हैं, पहले मिसबा खेल रहे होते थे, यहाँ मतलब हर टीम में लाइक इंडिया में विराट कोहली खेल रहे हैं, तो आपको उसको प्रोटेक्शन भी देनी होती है। तो अजहर अली की 40 की एवरेज थी जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा बेसब्रा हुआ, वहाँ पे इम्पेशेंट हुए और फिर लेकिन शान मसूद की एवरेज बैटिंग फॉर्म का तो इशू था, लेकिन जब उनको कैप्टन बनाया गया तो जब बाबर आजम को हटाया तो आई थिंक सो जो पीछे चॉइसेस थी, अब मे भी रिजवान बेहतर कैप्टन हो सकते थे, अंदर की बात तो मुझे नहीं पता कि किसको क्यों नहीं बनाया और क्यों बनाया, लेकिन अजहर अली की आपने जो बात की है बिल्कुल आई थिंक सो अजहर अली कुछ और खेल सकते थे, ठीक है। और नंबर 3 पे शान जो आके खेलते हैं थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, स्टार्ट बड़े अच्छे लेते हैं और फिर कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये थोड़ा सा इशू है। अब इसमें उनको कोई कोच या वो खुद इसको रीइन्वेंट कर सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपने कैप्टनसी की बात की, बाबर शुरू में थे फिर रिजवान थे, तो अगर हम इस बारे में बात करें तो पाकिस्तान के 10 कंसेक्यूटिव विनलेस मैचेस हो चुके हैं एट होम, ठीक है। इससे ज़्यादा बुरी स्ट्रीक पाकिस्तान की रही हुई है 11 टेस्ट मैचों की, लेकिन इससे ज़्यादा बुरी स्ट्रीक किसी और टीम की सिर्फ जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की रही है घर पे, ठीक है। तो मतलब अब अगर यहाँ पे कैप्टन को अगर हम कर रहे हैं, चलो टीम का भी इशू है ही है, अगर कैप्टन का हमें लग रहा है इशू, तो क्यों हमने जो रिजवान इतने मुल्तान सुल्तान के सक्सेसफुल कैप्टन हैं, क्यों हमने उनको एज कैप्टन कंसिडर नहीं किया? ऑल टेस्ट क्रिकेट क्या, हाँ बाकी फॉर्मेट की भी बात करें, कि मुझे इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना पाकिस्तान का जो सारा केओस है, ठीक है, ये चलेगा कुछ 6 महीने 1 साल जितना भी, फिर एकदम से जिस तरह बाबर आजम ने आपने देखा था ना, बाबर आजम ऑल फॉर्मेट कैप्टन आ गए। मुझे ये लग रहा है कि मतलब थोड़ी सी देर की बात है, क्योंकि टेक्निकली रिजवान का ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो शायद रिजवान को इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब कुछ भी हो सकती है, वजह कुछ भी हो सकती है, शायद सरफराज को वो थोड़ा मतलब रोटेशन में खेलना चाह रहे हैं, शायद इस वजह से वाइस कैप्टन नहीं बने, बट रिजवान इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लेयर फॉर मतलब कैप्टनसी इन ऑल फॉर्मेट्स। तो ये क्यों, मतलब क्या आपको लग रहा है कि कोई हिडन एजेंडा चल रहा है रिजवान के अगेंस्ट? ऐसा हो सकता है? एजेंडा का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। एजेंडा जो है वो तो यार ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें होती रहती हैं। कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस घर पे, मतलब ना जीतना, हारने में क्या एजेंडा हो सकता है? लाइक एजेंडा इज समथिंग के जो कोई चला रहा होता है, एजेंडा हारने में नहीं मुझे लग रहा। हाँ,
अब कोलैप्स की बात कर सकते हैं। इसमें एक हिडन फैक्ट ये है कि हम बहुत ज़्यादा बॉलिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पिचेस की बात करते हैं, लेकिन आप जो टेस्ट मैचेस हारे हो 3-0 इंग्लैंड के अगेंस्ट, 345 का अराउंड टारगेट था आपके पास रावलपिंडी में, कौन कोलैप्स किया? बैटर्स। अगर वो फ्लैट पिच थी जिस पे 500 पहले दिन पे लगा, तो आपसे चौथी इनिंग्स में 300 350 क्यों नहीं चेज़ हुआ? आप कराची टेस्ट, मुल्तान टेस्ट भी उसी तरह हारे हो बैटिंग की वजह से। अभी क्या हुआ है, आपका बैटिंग कोलैप्स हुआ है 2 दफ़ा। पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कोलैप्स हुआ है, फिर अभी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कोलैप्स हुआ है। इवन फर्स्ट इनिंग्स में अब्दुल्ला जल्दी उठ हुए थे, बीच में साइम और शान की पार्टनरशिप हो गई। तो ओवरऑल मसला आपकी बैटिंग भी फेल हो रही है। ये भी मान लिया हमारे कोलैप्सेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की उनके, हमारे स्पिनर्स कहाँ हैं? अबरार अहमद के अलावा क्यों हमारा कोई स्पिनर नहीं निकला? यासिर शाह के बाद ऐसा लग रहा है कोई स्पिनर। अबरार अहमद की तो मुझे लग रहा है मिस्ट्री सिर्फ इतनी मिस्ट्री थी कि वो एक डेब्यूटेंट थे और इंग्लैंड ने क्योंकि उनको देखा नहीं था इसलिए उन्होंने 11 आउट कर दिया उस टेस्ट मैच में। क्यों हम अबरार अहमद की मिस्ट्री फेड होती हुई नज़र आ रही है? क्यों हमारे पास कोई बैकअप स्पिनर नहीं है? क्यों कि अगर अबरार अहमद के पास मैच प्रैक्टिस नहीं है तो हमें 4 फास्ट बॉलर खेलने पड़ रहे हैं? असल में अभी आपने अज़हर अली की बात की ना, कि अज़हर अली को जल्दी रिटायर करवाया, तो अभी देखो अबरार ने एक मैच खेला है, तो मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है, इतना जजमेंटल हमें शायद अबरार को लेके कह रहा हूँ। अभी देखो 2-0 बांग्लादेश से हारे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी क्यों सारी सही है, मुझे समझ आ रही है। मसला ये है कि अब हम जब इंडिविजुअल्स पे बात करेंगे, अब अबरार को अब हम नहीं बात कर सकते, एक मैच खेला है, लेकिन एक्चुअली उसकी वजह यह है, शान ने जो ओवरऑल मेंशन किया कि 10 महीने का गैप है, वो वजह है। अगर आप बीच में ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी रेड बॉल क्रिकेट हो ही नहीं रही, ना फर्स्ट क्लास हो रही है ना टेस्ट हो रही है इन बिटवीन इन 10 महीनों के अंदर, तो फिर प्लेयर्स के साथ ये इश्यूज आएंगे। ठीक है, अब अबरार को एक मैच के बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन अब अगला मसला ये है, नेक्स्ट सीरीज आपकी 1 महीने बाद है अगेंस्ट इंग्लैंड, इन्हीं पिचेस के ऊपर, और बीच में आपका वाइट बॉल टूर्नामेंट। एग्जैक्टली। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? मैच प्रैक्टिस की बात हो रही है, इन्हीं कुछ प्लेयर्स ने चैंपियंस कप खेलना होगा, उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज़ है, और इंग्लैंड से हम याद रहे लास्ट टाइम घर पे इन्हीं से वाइट वॉश हुए हैं बांग्लादेश से पहले। बिल्कुल। क्या व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? मतलब अब हम किस तरह प्रोसीड करें? क्या हम किस पे, मतलब शुड वी बैक द कैप्टन एंड द प्लेयर्स? क्योंकि इस टाइम पे अगर मुझे लगता है कि अगर पैनिक बटन प्रेस कर दिया गया, फॉर एग्जांपल पैनिक बटन प्रेस करने की मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप साइम को ड्रॉप कर दो, आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दो, आप हुरैरा को एकदम से ले आओ। ड्रॉप कर दें, नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी ये कह रहा हूँ कि किसी को भी ड्रॉप करके आप एकदम से अगर आप चेंजेस करने लग जाओ, फिर भी एक रिस्क है कि आप एक ऐसी टीम को चांस दे रहे हो जो कि बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रही है। अगर आप चेंजेस करते हो, फ़र्ज़ करें आप थोड़ा सा मतलब कोई नया स्पिनर आ जाता है फॉर एग्जांपल, या कुछ भी कोई मतलब कुछ चेंजेस होते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते, फिर सवाल उठेंगे कि आप फिर चेंज करें या कितना बैक करें। तो आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे तो ये लगता है कि अब एक सेटअप बन गया है, शान अभी रिसेंटली कैप्टन बना है, फिर अब चलने देते हैं 1-1.5 साल। ठीक है, आपने स्टार्ट में जो इंडिया का बोला था, और मैंने कह दिया था कि इंडिया से कंपैरिजन ना करो, लेकिन कंपैरिजन ना करो लेकिन सबक ले लो। विराट कोहली ने जितनी देर कप्तानी की, बीच में क्या वो वर्ल्ड कप नहीं हारे हैं, ठीक है, वो सीरीज़ भी हारे हैं वाइट बॉल की, टेस्ट में उनकी काफ़ी सक्सेसफुल वो टेन्योर रहा है, तो उस दौरान उन्होंने कप्तान फ़ौरन नहीं चेंज किया। रवि शास्त्री जब तक कोच थे उन्होंने वो सेटअप नहीं चेंज किया। राहुल द्रविड़ के अंडर वो 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल बुरी तरह 10 विकेट से आ रहे हैं, उन्होंने कोच कप्तान चेंज नहीं किया। एक प्लान था जो वो पूरा कर रहे थे, एंड इवेंचुअली उनको सक्सेसफुली T20 उन्होंने कितने WTC 2 हुए हैं, दोनों के फाइनल उन्होंने खेले हैं। सो कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। शान मसूद को आपने टेस्ट में क्या ही जीता हुआ है आफ्टर मिसबा, इवन विदाउट मिसबा, पिछले 14-15 साल की बात करो, एक स्टार्ट में देख रहा था, मिसबा उल हक की कप्तानी के दौरान हम होम पे कोई टेस्ट मैच नहीं हारे, और फिर कोचिंग में फिर बीच में हम हारे हैं, हाँ, उसके बाद फिर मिसबा कोच आए हैं, फिर हम नहीं हारे, और फिर मिसबा गए और फिर हम हार गए। सो बात करने का ये मकसद है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। मिसबा तो ही इज डेफिनेटली अ ग्रेट कैप्टन। हमें क्या मिसबा एक फैक्टर है जो हम घर पे नहीं आ रहे थे। ज़ाहिर है मिसबा के पहले भी क्रिकेट होती है, लेकिन मिसबा इज डेफिनेटली अ ग्रेट कैप्टन एज वेल इन टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। उनकी पिच रीडिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है एक बंदे पे वो इतना डिपेंड भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी चॉइस होती तो मैं तो मिसबा उल हक को वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट दे देता और कहता आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, जो प्लेयर आपको चाहिए ले लो, ये 3 WTC साइकिल दे दो, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं कर रहा। आपको वे फॉरवर्ड बताने लगा, शान को आपने कैप्टन बना दिया, ठीक है, शान बाकी 2 फॉर्मेट में नहीं है,
ठीक है, अब आप शान को टाइम दो एज अ कैप्टन, ठीक है, उनको अपनी भी फॉर्म वो लें वापस, जैसे भी करें अपने आप को, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर, उनको बनाया भी इसीलिए गया है, उनका काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, वो चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंटी में जाके खेलते हैं डिफरेंट जगह, उनके तो एक्सपोजर तो है काफ़ी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उस तरह वो अपना शायद पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पा रहे। लेकिन शान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेंशन किया कि हमने एक, आई थिंक हेड कोच ने भी ये मेंशन किया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कि हमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए। उन्होंने साइम अयूब को, हमने जो ड्राफ्ट किया था, मैंने साइम को पिक किया था, हुरैरा को पिक किया था, अब्दुल्ला को आपने कहा था आप इमाम को ड्रॉप कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या हुआ है, स्क्वाड के ऊपर भी हुआ। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि साइम सिर्फ डेब्यू मैच खेला है, और डेब्यू मैच के बाद आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे उसको नहीं ड्रॉप कर सकते, एक चीज़ हो गई। दूसरा, उन्होंने अबरार के साथ, चलो पहले मैच में अबरार इतने फिट नहीं थे, लेकिन शान का मुझे ये नज़र आ रहा है, उन्होंने मेंशन भी किया कि हम यार एक कंसिस्टेंसी चाहते हैं, उसमें फेलियर्स आएंगे, एज ही मेंशनड फेलियर्स आएंगे। सो अगर आप चाहते हो कि यार हमें रिजल्ट चाहिए, हो गया वाइट वॉश, बंगला वॉश हो गया, बर्दाश्त करें, अब हो तो गया, रिवर्स तो होगा नहीं, ये WTC पूरा साइकिल, एटलीस्ट ये साइकिल शान को दें और ये इन प्लेयर्स को भी दें। आप मुझे बताएं, क्या आपके नेक्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट आपकी टीम में बाबर आजम होंगे कि नहीं होंगे? देखें, सवाल आपका अच्छा है। बाबर आजम पाकिस्तान के इस वक्त करंट एरा के बेस्ट बैट्समैन नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बेस्ट तरीन बैट्समैन में शुमार होते हैं, टॉप कुछ में, ठीक है, चाहे वो ODI हो, T20 आईज में तो वैसे ही टॉप में है ना, ठीक है, वो तो आप छोड़ दें, टेस्ट्स में भी वो कुछ पीछे नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्लम्प इन फॉर्म है, आप कभी भी आपका जो स्टार बैटर होता है उसको ड्रॉप नहीं करते, मतलब आप इवेंचुअली ऑब्वियसली देयर इज़ अ टाइम, हमेशा कोई ना कोई टाइम आता है कि आपको फोरगो करना पड़ता है, बट अभी आई थिंक इट्स टू सून। बाबर आजम को ड्रॉप करके किसको लाएंगे? बिल्कुल, मेरा यही सवाल है, मैंने आपसे सवाल पूछे इसलिए। अब आप इस तरह नहीं ड्रॉप कर सकते बाबर आजम, बैक करना पड़ेगा प्लेयर्स को, और कोई ऑप्शन नहीं है। टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट टीम है, आप हारे हो, लेकिन आप, अच्छा शाहीन को भी बिठा दो, नसीम को भी बिठा दो, बाबर को भी बिठा दो, और शान भी परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे कप्तानी ले लो, तो जब सारे नए आ जाएंगे फिर उनसे कैसे क्वेश्चन करोगे, तुम लोग परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? करना पड़ेगा। आपने साइम को बैक किया, आपने इमाम को रिप्लेस किया, आपको लगा यार हमें एक रिप्लेसमेंट की या एक नए रिसोर्स की जरूरत है जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दे रहा है। आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि यार हुरैरा पहले आ सकता था, ठीक है, लेकिन अब साइम आ गया, अब उसको ड्रॉप करना उसकी मेंटल हेल्थ खराब करने के साथ है। सो अच्छा किया शान ने उसको बैक करके, इसी तरह मैं शान को बैक करता हूँ, उसको ये पूरा WTC शान मसूद को मिलना चाहिए, ठीक है। और शान मसूद का मुझे एक और जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, शान, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन है कि शान जो है ना, वो बॉलर्स लाइक खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, इनको दे रहे हैं बॉलिंग ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो रिसोर्स मुझे लग रहा है कि ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि जो वाइट बॉल से थोड़े से डिफरेंट हो, जो वाइट बॉल ज़्यादा नहीं खेलते, और ये बहुत अच्छा है। और उसकी सक्सेस आप देखें, खुरम शहजाद ने आउट किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो इंजर्ड हो गए थे, तो खुरम है, मीर हमजा सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास का काफ़ी एक्सपीरियंस है, स्ट्रगल तो हमने इस सीरीज़ में किया है, वो मीर हमजा भी हों, तो सो ओवरऑल शान जो बना रहे हैं वो रिसोर्सेज अपने अलग वाइट बॉल से, तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा यार, अब वो कैसे एक सीरीज़ में आपको सारा कुछ बना के दें? टोनी हेमिंग से आप कहोगे पहले मैच के बाद पिच बना दो, वो जेब में रख के लाया हुआ पिच, ठीक है, दूसरे मैच तक आपने टाइम दिया, रिजल्ट फिर भी आ गया दोनों मैचेस का। नहीं, अभी दूसरे मैच की तो पिच ही बहुत अच्छी बनी, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना, पिच बनाने में भी टाइम लगता है, तो टीम बनाने में तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। सही। क्रक्स यही है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि इवन दो इट्स द लोएस्ट ऑफ लोज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ इन द रीसेंट पास्ट, और मतलब कोई होप नज़र आ नहीं रही, बट स्टिल वी हैव टू बैक आवर कैप्टन, वी हैव टू बैक आवर प्लेयर्स एंड प्रे कि हम इस मतलब जो हमने होल्ड कर लिया अपने लिए, इससे हम निकलें खुद ही, और होपफुली जो प्लेयर्स हैं हमारे, या कोई अगर न्यू प्लेयर भी आता है वो परफॉर्म करे, और जो भी ये पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त मिजरेबल सिचुएशन हुई हुई है उससे हम निकलें, और एक दफ़ा फिर तीनों फॉर्मेट्स में डोमिनेट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।